शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। आपको बता दें कि गोल्डी बरार और गुदारा गैंग के दो बदमाश अब ढेर कर दिए गए हैं, जहां पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। जहां रविंद्र उर्फ कल्लू अरुण से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई और दोनों को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं, उस लोकेशन की जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में और एसटीएफ के बीच में मुठभेड़ हुई है। और फिलहाल जो दोनों बदमाश थे जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, उन दोनों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा एक तरफ पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और उसी के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कि चाहे वो आम हो या खास हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसका नेस्तनाबूद करना अब यहाँ पर जिम्मेदारी पुलिस की है। और उसी को लेकर ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जो दोनों शूटर थे जिन्होंने पहले रेकी की थी दिशा पाटनी के बरेली आवास की, और उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई थी, क्योंकि दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, उन्होंने राम भद्राचार्य के साथ साथ जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उन पर किसी तरह की विवादित टिप्पणी की थी। और इसी को लेकर अब लगातार जो ये दो गैंग सामने आए थे, गोल्डी बराड़ और गुदारा गैंग के, इनके सदस्य काफी ज्यादा नाराज थे, जिसको लेकर दोनों शूटर ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में किसी भी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक डर का माहौल यहाँ पर परिवार वालों के बीच में बना हुआ था। अब पुलिस की तत्परता के साथ, पुलिस की सतर्कता के साथ ही दोनों बदमाशों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है, जहां पर दोनों बदमाश ढेर हो चुके हैं एनकाउंटर में। वहीं दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। जगदीश पाटनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। बदमाशों के खिलाफ सही कार्रवाई की गई है, बहुत कम समय में बदमाशों पर कार्रवाई की गई, ये जगदीश पाटनी जो कि दिशा पाटनी के पिताजी हैं उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है, इस बात का भी जिक्र किया। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। बड़ी खबर, जहां दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है और बातचीत करते हुए बकायदा धन्यवाद भी यहां पर दिया है कि जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो बहुत ठीक हुई है। आने वाले समय में एक जो नजीर है वो पेश करेगी। और उसी को लेकर एक मैसेज दिया गया, क्योंकि सख्त पैरा पहले से ही यहां पर बढ़ा दिया गया था। और इसके साथ ही दिशा पाटनी के पिता ने, जगदीश पाटनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और बदमाशों के खिलाफ सही कार्रवाई की बात कही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। ये वीडियो संदेश आप सुन रहे थे जगदीश पाटनी का, जो कि दिशा पाटनी के पिताजी हैं, उनकी तरफ से ये वीडियो मैसेज भी जारी किया गया, जिसमें बकायदा उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी वार्ता हुई थी, फोन पर बातचीत हुई थी और फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। साथ ही राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है उसको लेकर सराहा भी है कि जो कार्रवाई हुई है वो बहुत सही तरीके से हुई है। ये आने वाले समय में और अपराध करने वाले अपराधी और बदमाशों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस बात का जिक्र जगदीश पाटनी की तरफ से किया गया, क्योंकि आपको बता दें कि भले ही ये हाई प्रोफाइल केस हो, लेकिन इससे पहले भी जो छोटे मोटे केस आज सामने आए हैं उसमें भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है पूरी हमेशा से एक्शन मोड में ही देखने को मिली है और उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। अब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं ये खबर क्या है। जहां दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की तरफ से रविंद्र और अरुण दोनों आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद से लगातार तहकीकात की जाती दोनों आरोपियों की, जहां रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। सनातन पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी थी। प्रेमानंद महाराज को लेकर खुशबू पाटनी ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर नाराज थे, जहां खुलासे के लिए
लिए 6 टीमों को गठित किया गया और दोनों आरोपियों के पीछे लगाया गया। पुलिस ने तकरीबन 2500 सीसीटीवीओं की पड़ताल की है और उसके बाद जो फुटेज निकले उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट यह है कि दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता फिलहाल पुलिस के हाथ लगी है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हाथ लगी है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, इसी तरह का मैसेज दिया जा रहा है। विमल स्वामी गाजियाबाद से लाइव बने हुए हैं, संजय शर्मा बरेली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले विमल आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस और एसटीएफ के हाथ लगी है, जहां पर एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जी मैम, आपको बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर जो क्या अपराधियों ने फायरिंग करी थी, उसको दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। अब बिल्कुल, और संजय देखिए जब बरेली आवाज में दिशा पाटनी के आवाज पर ये फायरिंग हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में भी डर का माहौल था कि कभी भी कोई भी अज्ञात आता है और वो गोलीबारी कर देता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामले देखने को भी मिल रहे थे। लेकिन अब जो ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, दोनों बदमाशों का एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, उसके बाद दिशा पाटनी के घर में जो सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्या उसे कम कर दिया गया और फिलहाल घर वालों के क्या रिएक्शन? बाहर से आते हैं और ताबड़ में गोली चला के भाग जाते हैं। इसके बाद ट्रैकी होती है। सुरक्षा के मामले में बात करें तो सुरक्षा पूरी वैसी के वैसी अभी भी है और अभी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है क्योंकि किसी तरह की प्रतिक्रिया ना हो। दोनों बदमाशों की पहचान उनके जूतों से की गई थी, लाल रंग के जूतों से, और उसके बाद एसटीएफ ने और संयुक्त टीम ने टैप करके उनके साथ इनकाउंटर के में ढेर कर दिया उनको। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और विमल, चूंकि देखिए गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी सेंटर वो पूरी जगह है जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, अब पुलिस का कोई आधिकारिक तौर पर रिएक्शन सामने आया? इसकी जैसे ही इनकी रिपोर्ट मिलती है तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से एकदम स्पेशल सेल में आकर मौके पर पहुंचकर इनके साथ मुठभेड़ हो जाती है और दोनों ही बदमाशों को वहीं पर एनकाउंटर हो जाता है। अब संजय, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल परिवार वालों का क्या कहना है? जी, परिवार ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने जैसा उनको कहा था कि आश्वासन दिया था कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने करके दिखाया। और एक मैसेज भी है कि किसी तरह का बदमाश यूपी में आकर इस तरह की बदमाशी करे और उसको बख्शा जाए, ये सरकार का साफ मैसेज है कि उनको उसी जवान में समझा दिया गया। जबकि ऐसे कई गैंगों ने मुंबई में और धमकियां दी, वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूपी सरकार ने ये दिखाया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विमल, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास और क्या जानकारी है? हम आपको बता दें कि ये कुख्यात अपराधी पहले भी इन घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि ये बहुत ही समय से इस काम को कर रहे थे। पुलिस इनकी तैयारियों में जुटी हुई थी कि इनका कब कैसे सरगना पास करें। ठीक है विमल और संजय, आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत बड़ी खबर आप तक की टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिशा पाटनी के घर पर ये फायरिंग का मामला है। फिलहाल दोनों आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो दोनों शूटर मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि दिशा पाटनी के घर पर जब फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 6 टीमों का गठन किया गया था और वो 6 टीमें लगातार यहां पर कोशिश कर रही थी किसी तरह से बदमाशों की धरपकड़ की जा सके, वाहन ट्रैकिंग तक यहां पर की जा रही थी। ऐसे में जो बदमाशों के जूते थे उससे इन दोनों आरोपियों की पहचान की गई। जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं ये उस दौरान का है जब दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल सिक्योरिटी अभी भी बढ़ाई गई है ताकि इस तरह के घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि खुशबू पाटनी जो कि दिशा पाटनी की बहन है, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने न सिर्फ प्रेमानंद महाराज को लेकर बल्कि उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जो उसके बाद ये दोनों गैंग के जो सदस्य हैं वो काफी गुस्से में आ गए थे और उसके बाद इस तरह के यहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की तरफ से एक बार फिर से ये मैसेज दिया गया है कि चाहे अपराधी कैसा भी हो, कहीं का भी हो और कहीं भी छिपा हो, उसे ढूंढ खोज निकाला जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी को लेकर ये बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से।